आखिर श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा था? क्या श्री राम बाली से डरते थे? आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री राम, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध किया, लेकिन आखिर श्री राम ने किष्किंधा के राजा बाली का छुपकर वध क्यों किया था? आखिर श्री राम ने उसके सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? आइए विस्तार से जानते हैं। रामायण काल में भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद कराने के लिए रावण से युद्ध करने की ठानी थी। तब सुग्रीव ने उनका साथ दिया था। कहा जाता है सुग्रीव की पत्नी को बंधक बनाकर उनसे दूर रखा गया था और ये कार्य किसी और ने नहीं बल्कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने किया था। जैसे छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता समान होता है, उसी प्रकार छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई से गलती भूलवश हो भी जाए तो उसे क्षमा करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है। लेकिन बाली ने क्रोध में आकर न केवल सुग्रीव का अपमान किया बल्कि ठोकरें मारकर उसके राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बाली ने उसकी पत्नी तारा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में रखा। अपने भाई के जीवित होते हुए भी तारा की इच्छा विरुद्ध उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा, जो अधर्म था। ये बात जानकर कि बाली ने इतना बड़ा अधर्म किया है तो भगवान श्री राम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने बाली को दंड देने का मन बना लिया और फिर क्या, भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। श्री राम ने बाली को तीर पेड़ के पीछे छुपकर मारा था। छुपकर मारने का एकमात्र कारण यह था कि बाली को स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि जब भी वो किसी से युद्ध करने जाएगा तो शत्रु की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम चाहते तो बाली का सामने से भी वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भगवान शिव के वरदान का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर मारा था। जब बाली को तीर लगा तो बाली जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने तो अवतार धर्म की स्थापना के लिए लिया है और आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हो। आपकी नीति की दुनिया जय जयकार करती है, लेकिन आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? इस पर श्री राम बोले, बाली, तुम्हारे मुख से धर्म और ज्ञान की बातें शोभा नहीं देती। वानर राज, तुमने अपने जीवन काल में अपने बल के घमंड में अंधे होकर कभी धर्म और न्याय का विचार नहीं किया। तुम एक तानाशाही रहे हो। अपने छोटे भाई को बिना किसी अपराध के राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी तक को अपने अधीन रखा। और अगर तुम्हें इतना ज्ञान होता तो तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास न रखते। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि तुम्हें धर्म और अधर्म का ध्यान तक नहीं आया। अपनी मृत्यु को समक्ष देखकर तुम्हें अब ज्ञान की बातें सूझ रही हैं। भगवान श्री राम की ऐसी कटु बातें सुनकर बाली को अपने किए हुए पाप याद आने लगे। अपनी गलतियों का अफसोस होने लगा। फिर तब बाली ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं चाहे जिस रूप में जन्म लूं, आपके चरणों का दास बना रहूं, आपकी ही भक्ति में लीन रहूं और मेरे पुत्र अंगद को भी आप अपने चरणों में स्थान दे दें। यह कहकर बाली ने अपनी इच्छानुसार अपने प्राण त्यागे।
तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और देखते रहिए संपूर्ण माइंड का एक माइंड, इंक्रीज माइंड।